इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो धारण कर रखा है ये हमारा शरीर। धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जाति कर्म से बनी है। आज जो जातियां पहले थी आज वो जातियां बदल चुकी हैं। क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलता है। आज युवा पीढ़ी हमारी गुमराह हो चुकी है, नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं और फसलें लूट रही हैं। हिंदू की जो बात करते हैं वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू का मतलब है कि वो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलता। संत देव सिंह। संतदेव जी, जिस तरीके से धर्म जातियों को लेकर के आपसी विवाद बना रहता है लोगों में, और मौजूदा वक्त में तो ये चीज़ें ज़्यादातर हो रही हैं, चाहे अगर मुसलमानों की बात करी जाए या हिंदू धर्म के अंदर और भी धर्म जाति की बात करी जाए, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को और एक आपसी भाईचारे के लिए और प्यार मोहब्बत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे देश की जनता को? देखिए, जाति जो है वो कर्म से बनी है। जो आदमी जिस काम में है वही उसको नाम दिया गया है। रही बात धर्म की, धर्म जो है इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो धारण कर रखा है ये हमारा शरीर ही है। इसकी रक्षा करना हर इंसान का और इंसानियत का धर्म है। रही बात जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो गलत है। धर्म से कांग्रेस जो है वो धर्मनिरपेक्षता को ही आधार मानती है और धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जाति कर्म से बनी है। आज जो जातियां पहले थी आज वो जातियां बदल चुकी हैं। वो जातियां सेना में ले लीजिए, आप पुलिस में ले लीजिए, सिपाही से लेके कर्नल तक का रैंक है, वो सब जातियां ही हैं। जो काम जिस जैसे काम करते हैं वैसे उनको नाम दिया गया है। रही बात समाज सबके सहयोग से ही चलता है। बिना इंसान आदमी है तो देश है। क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलता है और 36 बिरादरी ही मिलके समाज की संरचना करते हैं। हर इंसान की कलात्मक चीज़, पहले का समाज था, लोग नाई, धोबी, कहार, जितनी भी जातियां थी सब कलात्मक कार्य करते थे, उसी के हिसाब से उनको नाम दिया गया था। रही बात आज युवा पीढ़ी हमारी गुमराह हो चुकी है, नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं और फसलें लूट रही हैं। इन्हें संभालना हमें पुनः सत्य की ओर ही चलना पड़ेगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को हमारे लिए देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान परोस रही हैं युवाओं को। हिंदू की जो बात करते हैं वो हिंदू है ही नहीं। रियलिटी है कि वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू का मतलब है कि वो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलता है। मनु ने एक व्यवस्था दी थी, मन ऊ की व्यवस्था थी। मन ऊ की व्यवस्था, मनु की व्यवस्था है कि आदमी इस दुनिया में हर आदमी शूद्र ही पैदा हुआ है। कर्म के हिसाब से उसकी जाति बनी है। रहा हिंदू और मुसलमान की, जो जिस धर्म के नाम पे जो सबका रहन सहन, खान पान, एक सामाजिक परंपरा है, वो उसमें कोई हस्तक्षेप कोई ना करना चाहिए, ना कभी उस चीज़ को आगे लाना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इंसान हैं। सबका सहयोग समाज में होता है। 36 बिरादरी का सहयोग होता है, तब समाज तरक्की करता है। वो समाज तरक्की करता है जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर, हिंदू धर्म वो धर्म है जहाँ एकता में अनेकता का संदेश जाता है। सिख धर्म में असहमति का कोई आधार नहीं है। इस्लाम में असहमति का कोई आधार नहीं है। ईसाई में असहमति का कोई आधार नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में सहमति का कोई आधार नहीं है। उसका रीज़न है कि कोई देवी को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। कहने का मतलब है कि 60 करोड़ देवी देवता होते हुए भी हिंदू धर्म एक है और वो सभी को साथ लेके चलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा
फ़र्ज बनता है, राजा का और मुखिया का दोनों का फ़र्ज होता है कि उस समाज का पोषण, उनकी बेहतर लाइफ की जिम्मेदारी वो ठीक ढंग से सबको साथ लेके निभाए। तो ये जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की बात जब सामने आती है, इस तरीके के जो है चर्चा का भी एक विषय बनता है। जो लोग क्या है हिंदू और हिंदुत्व क्या है फिर भी? जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदू है ही नहीं। फिर क्या है वो व्यापारिक लोग हैं। उनका मकसद राजनीतिक व्यापार करना है, लोगों को आपस में लड़वा कर अपना उद्देश्य हासिल करना है, धर्म के नाम पे वोट हासिल करना है, धर्म के नाम पे सत्ता हासिल करना उनका मकसद हो चुका है। जबकि उनका हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं। जिस राम मंदिर की बात हिंदू धर्म के लोग आज करते हैं, उस राम मंदिर का शिलान्यास और ताला खुलवाया था राजीव गांधी जी ने। उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि हम धर्म से फ़ायदा लेंगे। धर्म के लोगों ने कहा कि ये मंदिर हमारा है, मस्जिद की बंद पड़ी है, मस्जिद जहाँ पूजा नहीं होती वहाँ इस्लाम उस पर दावा नहीं करता है कि जो मस्जिद बंद हो उस पर कभी मुसलमान ये नहीं कहेगा कि ये मस्जिद हमारी है, ना वहाँ नमाज पढ़ने जाता है। तो हिंदुओं ने कहा हिंदू को लिए खोल दिया। इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए तमाम कहीं भी मस्जिद बना के अपना वो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो उनका अपना सबका पर्सनल कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड है कि कौन किस तरह जीवन जीना चाहता है, वो सबका अधिकार है। इसीलिए कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। सवाल ये है कि जो आज हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी। हिंदू स्थान ही था। हिंदुस्तान जो आज नाम पड़ा, पहले ये हिंदू स्थान ही था। इस्लाम के नाम पे जिन्ना साहब ने अलग पाकिस्तान ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान यहाँ रह नहीं सकता। हमारे साथ जो मिलकर सहयोग देश में काम करने में हर जगह सहयोग कर सकता है और रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको हम पसंद नहीं है तो वो कहीं भी रह सकता है। आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कहीं भी आप रह सकते हैं। पाकिस्तान चले जाइए, अफ़गानिस्तान चले, इस्लामिक कंट्रियों में कहीं भी जाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा और संपन्न भी है। तो ऐसी स्थिति में धर्म की बात करना, आज जो स्थिति बढ़ती आबादी, उनका भरण पोषण, उनकी जिम्मेदारी करना सरकारों का कर्तव्य है। उसमें ये विफल हो रहे, इसलिए जो है इस तरह की बातें ले आते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो इस चीज़ का फैसला जनता कैसे करे? लोग क्या समझें इस चीज़ को? वो कैसे मतलब इन चीज़ों से बाहर आए? जनता मतभेद किस तरीके से ख़त्म करें? क्या करने की ज़रूरत है? जनता में कोई मतभेद नहीं है। जनता में कोई मतभेद नहीं। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ मुसलमानों की हमारे से कई गुना आबादी ज़्यादा है, लेकिन ना हमें कहीं उनको हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमें बुला लेते हैं, लेकिन वो हमारे किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि कामों में हर जगह सहयोग करते हैं। खेती बाड़ी जहाँ भी जो भी होता है वो सहयोग ही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ वैमनस्य है। वहाँ तो ये है कि इन्होंने वोट के नाम पे बांट रखा है दलों ने। सच्चाई ये है, आज की सच्चाई ये है कि आज बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों बसपा आ जाएगी, नरसों सपा आ जाएगी। सबका मकसद जो है जनता से उगाही करना और अपना साम्राज्य बनाना, राज करना, यही इनका मकसद है। जबकि जनता को ये कुछ दे ही नहीं सकते। रियलिटी है कि कोई भी सरकार आ जाए जनता को कुछ नहीं दे सकती। आप बता दीजिए, अगर जनता को ये देने लग जाए ये खुद भिखारी बन जाएंगे। एक सच्चाई और कि रिजर्व बैंक का गवर्नर जो रुपए चला के हमारे देश से उधार लेता है गांधी के नाम पे, आज भी गांधी का ही है, सत्य अहिंसा की हर जगह थ्योरी चलती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर 2000 के नोट पे लिखता है कि मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, वो ले तो लेता है लेकिन उसके पास देने के लिए कैसे अदा करता है? क्या रास्ता है आप बता दीजिए। कोई रास्ता नहीं है। कर्ज लेके फर्ज भी नहीं निभाए तो ये इससे बड़ा अपराध नहीं है कोई। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको समझाएंगे किस तरह इस बात को? वो किस तरीके से समझें? किस चीज़ को? जैसे अभी आपने एक ये मिसाल दी है, जो कर्ज लेकर भी अगर नहीं निभा पा रहा है। देखिए,
रावण बहुत बलशाली था, ज्ञानी भी था, लेकिन हमारे जैसे किसी भाई ने मैं ही सब जगह हूँ, मैं ही चर में हूँ, मैं ही अचर में हूँ, मैं ही वहाँ हूँ, मैं भी यहाँ हूँ, मैं ही सब जगह हूँ। तो सच्चाई ये है कि रावण बहुत बलशाली था, लेकिन किसी एक मामूली से आदमी ने, झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने कहा भाई इसकी नाभि में अमृत है। अगर सरकारें इस तरह हम पर शासन और वो उगाही थोपेंगी तो जनता को चाहिए कि अपना हाथ पीछे, जैसे आज किसान है वो अन्न इनको क्यों देगा, इनके लिए क्यों उत्पादन करके देगा, मजदूर इनके लिए क्यों काम करेगा। जहाँ उसका जीवन चलता हो गुरुद्वारे में काम कर लेगा, जहाँ पेट भरता हो उसको, जहाँ उसकी ज़रूरतें पूरी, लेकिन इनके लिए क्यों। आज वो दौर फिर आने वाला है कि जैसे कहा है ना, रावण की नाभि में अमृत है, वैसे इनके लिए देश की जनता ना वोट के लिए किसी चीज़ में नहीं खड़ी होगी। क्या लेना है इनके संस्थानों, जिन संस्थानों को ये सरकारें चलाती हैं, जिनके लिए कर्ज लेती हैं, उन संस्थानों से इस देश की जनता को क्या फ़ायदा है, आप बता दीजिए। सामने शास्त्री भवन है, पार्लियामेंट है, जो भी है, जितने लोग हैं, देश की 125 करोड़ आबादी को इस देश का किसान 3 वक्त का भोजन किसान देता है। कपड़ा बहुत बढ़िया है, लेकिन आया कहाँ से, वो भी किसान के कपास से ही है। जो भी यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तिरंगे की 3 पट्टी है, नीचे हरी है, इसके ऊपर ये दोनों पट्टी केसरिया और सफ़ेद पट्टी इसी पे आधारित है। जैसे हम जिस पाँव पे खड़े हैं उसी को काटने का काम कर रहे हैं। वो इन्होंने शुरू कर दिया था, खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब जो है वो अगर ये नहीं सुधरे, सत्य की बात, सतयुग की बात, जहाँ सच्चाई की बात आती है, सत्य और अहिंसा, हिंसा अपराध है। मानव चाहे जाति धर्म अपनी जगह है, इंसान की रक्षा करना मानवता का कर्तव्य है, उसका पोषण करना सरकारों का और मुखिया का कर्तव्य है। अगर वो ये नहीं निभाते हैं तो लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग जागरूक भी हो, जागरूक, सब जागरूक हो, समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये कहते हैं ना कि हमारे ही नस्लों को बर्बाद करना और उनको गुमराह करके उनका शोषण करना और हमारी इस प्राकृतिक संपदा को लूटना, उगाही करना लोगों से, इनका पेशा बन चुका है सरकारों का। कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकारें आती हैं, कांग्रेस ने आया, आज कांग्रेस ने जो कुछ दिया है कांग्रेस की ही देन है कि लोगों के लिए बनाया, लेकिन इस कांग्रेस में भी गलत लोग आए और सिर्फ कुर्सी के लिए आए, अपना काम किया और चले गए। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम देश जिसके लिए हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए हमें। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को, नौजवानों को? मेरा देश की जनता को यही संदेश है, जागरूक बनो और अपने अधिकार पहचानो। गुलामी अपराध है, गुलामी करना, आज देश का नौजवान डिग्री लेकर दर दर गुलामी के लिए भटक रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। पहले लोग आज़ादी के लिए लड़ते थे, आज इस देश का नौजवान गुलामी के लिए लड़ रहा है, अपनी जान दे रहा है और डिग्रियां लेके घूम रहा है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। लोगों को आज अब समझ जाना चाहिए।